हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज 6 का ट्रांसलेशन करेंगे। देखो, ये आपकी बुक में ये एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 254। आप देख लेना है ना कि देखो सेंटेंस है, उसके पास एक गेंद है, पशु के 4 टांगे होती हैं, है ना। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखो, हैज, हैव और हैड कहाँ लगता है पहले ये समझ लो। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में जहाँ काम पूरी तरीके से हो चुका होता है या आपके पास कुछ है ना, और एक के साथ हैज लगता है, ज़्यादा के साथ हैव लगता है, और पास्ट में हैड लगता है। जब कुछ काम हो चुका होता है तो हैड लगता है। जैसे फर्स्ट है, उसके पास एक गेंद है। देखो यहाँ पर है ना, तो यानी है में हैज या हैव में से कुछ लगेगा। लेकिन अब क्योंकि ये उसके पास यानी एक लड़का है तो यहाँ पर हैज लगेगा। तो सेंटेंस बना लो, ही लड़का है ना, ही। अगर लड़की होती तो शी लगाते हैं। फिर ही हैज अ बॉल, उसके पास एक बॉल है, ही हैज अ बॉल। पशु के 4 टांगे होती हैं। देखो पशु, यहाँ पर एक जानवर को बोला जा रहा है ना, तो यानी पशु, तो एन लगा दो। एन का मतलब होता है एक का मतलब भी एक होता है, और एन का मतलब भी एक होता है ना। जब वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन लग जाता है। जैसे ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है ना, वॉवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एन लगता है। जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता है वहाँ पर ए लग जाता है, ठीक है। तो एन एनिमल, ANIMAL। अब क्योंकि एक है ना तो हैज लगा दो। एन एनिमल हैज 4 लेग्स। अब लेग्स ज़्यादा है तो इसलिए एस लगा दो। नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक स्वामी भक्त कुत्ता है। देखो स्वामी भक्त यानी लॉयल, और तुम्हारे पास तो यू ज़्यादा माना जाता है, यू के साथ हैव लगता है। तो यू हैव, यू के साथ हमेशा, और है से याद रखो तो हैज़ हैव ही लगेगा यहाँ पर ना। और क्योंकि तुम्हारे मतलब यू, तो यू में हैव लगता है, ज़्यादा के साथ हमेशा हैव। यू हैव अ, और स्वामी भक्त के लिए लॉयल, LAYAL लॉयल डॉग। तुम्हारे पास एक स्वामी भक्त कुत्ता है। राम को म्यादी बुखार है। म्यादी बुखार मतलब टाइफाइड है ना। राम अकेला लड़का है तो पहले राम लिख दो। अब राम को म्यादी बुखार था, देखो जहाँ था हो जाएगा वहाँ हैड लगा देना। तो राम हैड क्या है, म्यादी बुखार को टाइफाइड बोलते हैं, तो TYPHOID टाइफाइड फीवर, FEVER। राम हैड टाइफाइड फीवर। उसके पास एक रेडियो नहीं है। देखो मेरे पास एक रेडियो नहीं है, तो मेरे की इंग्लिश आई। अब आई के साथ हमेशा हैव लगता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक रेडियो नहीं है, तो आप नहीं है के लिए सेंटेंस बनाना है ना। तो नहीं के साथ आई के साथ डू लगेगा। आई डू नॉट, है ना। आई डू नॉट, अब क्या है, आई डू नॉट हैव अ रेडियो, HAVE हैव अ रेडियो, RADIO। आई डू नॉट हैव अ रेडियो। क्या वह मुंबई में काम करती है। देखो अब क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके का होता है, क्वेश्चन बीच में पूछते हैं, क्वेश्चन में शुरू में पूछा जाता है। जब शुरू में जैसे यहाँ देखो सेकंड वाले में क्यों बीच में आ रहा है ना, जब ये क्यों आता है तो ये WH का वर्ड होता है। लेकिन जब शुरू में पूछा जाता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, है ना, इन सब से। तो यहाँ पर देखो करती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डू या डज से बनेगा। क्या वह मुंबई में काम करती है, तो लड़की है तो इसलिए एक है तो डस लगा दो पहले। तो अब डस के साथ शी हो गया, डस शी वर्क इन, कहाँ काम करती है, मुंबई। तो मुंबई प्रॉपर नाउन है ना, तो कैपिटल लेटर से लिख दो। जो कुछ एक हो, है ना, जो स्पेशली है, मुंबई अकेली एकलौती है ना, तो इसलिए उसको मुंबई को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या रमेश के सिर में दर्द है। फिर यहाँ देखो सिर में दर्द है, रमेश अकेला है, तो क्या हो जाएगा, डज रमेश हैव अ हेडेक, HEADACHE। डज रमेश हेडेक, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। सुभाष के पास एक हॉकी क्यों नहीं है। देखो क्यों से सेंटेंस बन रहा है ना, क्योंकि सेंटेंस WH वाले होते हैं।
क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। तो वाई डज, अकेला सुभाष है ना इसलिए डज लगेगा, अगर ज़्यादा होता तो डू लगता। तो वाई डज नॉट, डज के बाद तुरंत नॉट लगा दो, वाई डज नॉट सुभाष, SUBHASH, सुभाष को आप कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हो, नाम है ना। वाई डज नॉट सुभाष हैव अ हॉकी स्टिक, HOCKEY, हॉकी स्टिक भी लगा दो, अच्छा लगेगा हॉकी खाली लिखने में, हॉकी में हॉकी स्टिक ही होती है, उसको बोलते हैं हॉकी स्टिक हो गया। क्या उसके पास फाउंटेन पेन नहीं था? देखो था है, था जहाँ होगा वहाँ हैड लगेगा, ये ध्यान रखना, लेकिन अब यहाँ नहीं है तो यहाँ डिड लगेगा, है ना। क्या बन जाएगा? डिड। जब नहीं से सेंटेंस है और पास्ट में है तो डिड नॉट लगा के सेंटेंस बनाओ। डिड नॉट ही, उसके मतलब एक लड़का है तो डिड नॉट ही, अब उसके पास है ना तो ही हैव अ फाउंटेन पेन, FOUNTAIN, फाउंटेन, PEN, पेन। फिर हमारे पास कोई काम नहीं है, तो कोई, हमारे पास कोई काम क्यों नहीं है, क्यों से इंग्लिश बनाओ, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। अब वाई के साथ हमारे पास यानी आवाज ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, तो ज़्यादा के साथ डू लगता है। वाई डू नॉट